वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग जो एडिटोरिया का प्रैक्टिस सेट है उसका सेट नंबर 1 डिस्कस करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है। इसमें पूछा जा रहा है कि 300वां बर्थ एनिवर्सरी जो है किसका मनाया गया है, जिसके उपलक्ष्य में जो अपने प्रधानमंत्री मोदी जी हैं एक कॉइन और पोस्टल स्टैम्प जो है उनके नाम पे 300 रुपये का जारी किए हैं। तो ये है अपनी अहिल्याबाई होलकर के नाम पे। अगला सवाल है, उल्लास के तहत जो है फुल्ली लिटरेट होने वाला स्टेट इसमें से कौन है। इसमें आपको गोवा मिल जाएगा, लेकिन सबसे पहले अगर बात किया जाए तो वो जो है आपका मिज़ोरम था, सेकंड नंबर पे गोवा है और थर्ड नंबर पे त्रिपुरा। जबकि यूटी में बात किया जाए तो लद्दाख जो है आपका सबसे पहले हुआ है। अब अगला सवाल है, बोला जा रहा है कि इंडिया का इंडिजीनियसली एआई बेस्ड जो मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल है उसका नाम क्या रखा गया है। तो ये भारत जेन है, आपको पता ही होगा, भारत GEN जेन है। अब अगला है कि इको सेंसिटिव जोन जो है जम्मू कश्मीर में किस किसको डिक्लेयर किया गया है। तो जम्मू कश्मीर में जो है इको सेंसिटिव जोन आपको डिक्लेयर किया गया है तराल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें पूछा जा रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है अनाउंस किया है सेंसस 2027, तो ये कितने फेज़ में होने जा रहा है। तो ये जो है आपका 2 फेज़ में होगा। अगला सवाल है कि जो जीडीपी है ये 2025-26 के लिए कितना एस्टिमेट किया गया है आरबीआई के द्वारा। तो जीडीपी जो है अपना 6.5% जो है एस्टिमेट किया गया है आरबीआई के द्वारा। अगला सवाल है, इसमें पूछा जा रहा है कि ट्रू स्टेटमेंट कौन कौन सा है और किसके रिगार्डिंग में, जो डीप सी एक्सप्लोरेशन है इसके रिगार्ड में। पहला बोला जा रहा है कि जो इंडिया का फर्स्ट मैंड डीप सी एक्सप्लोरेशन मिशन है ये समुद्रयान 2026 के द्वारा होगा। तो बिल्कुल सही बात है कि समुद्रयान जो है ये डीप सी का एक्सप्लोरेशन के लिए 2026 में होने जा रहा है। तो इसके तहत जो है इंडिया 8000 मीटर के अंदर जो है डेप्थ तक जाएगा। नहीं, ये 8000 मीटर नहीं जाने वाला है, मत्स्य 6000 के तहत। ये गलत स्टेटमेंट है। जबकि ये जो है डीप ओशन मिशन जो है लेड किया जाएगा अंडर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। तो ये बिल्कुल सही है। पहला सही है कि समुद्रयान मिशन के तहत जाएगा, किसके द्वारा जाएगा, इंडियन डीप ओशन मिशन जो कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ के द्वारा होगा। तो पहला और तीसरा स्टेटमेंट जो है आपका सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 इसमें पूछा जा रहा है कि जो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट है इसके बारे में क्या करेक्ट नहीं है। पहला है कि रिपोर्ट जो है रिलीज़ किया जाता है टाटा ट्रस्ट के द्वारा, बिल्कुल सही बात है। इसमें जो है इंडिया में इसके तहत 125 पुलिसमैन है 1 लाख पॉपुलेशन पे, ये भी बिल्कुल सही बात है कि 1 लाख पॉपुलेशन पे जो है 155 पुलिसमैन हैं, जिसमें कि 8% वुमेन जो है वो सीनियर पोजीशन को होल्ड करती है। जो सीनियर पोजीशन है वो वुमेन ऑफिशियल होल्ड करती है। और आखिरी है कि हर 15 जज जो है 10 लाख पॉपुलेशन पे हैं, जबकि डिमांड जो है हम लोग का 50 का है कि 15 जज होना चाहिए 10 लाख पॉपुलेशन पे। तो ये चारों ही स्टेटमेंट जो सही हैं, कोई भी गलत नहीं है। अब असम और मेघालय जो है एग्री किया है जॉइंटली स्टार्ट करेंगे 55 मेगावाट हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक इरिगेशन प्रोजेक्ट। तो ये जो ब्रह्मपुत्रा में होने वाला है, ब्रह्मपुत्रा की कौन सी ट्रिब्यूटरी नदी पे होगा। तो ये कुल्सी नदी पे होने वाला है। कुल्सी नदी पे 55 मेगावाट का हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट बनेगा, जो कि आसाम और मेघालय गवर्नमेंट मिलकर बनाने जा रही है। अब अगला सवाल है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है इनोग्रेट किए हैं जो सबसे बड़ा आर्क रेलवे ब्रिज था, ये कहाँ पे किया गया है। तो आपको पता है कि चेनाब पे ये किया गया है। अब अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें पूछा जा रहा है कि जो थीम है वर्ल्ड हेल्थ डे 2025 का ये है हेल्दी ब्रिंगिंग प्रॉमिसिंग फ्यूचर। हेल्दी ब्रिंगिंग प्रॉमिसिंग फ्यूचर। तो ये बिल्कुल सही बात है। 2025 का जो वर्ल्ड हेल्थ डे है इसका यही थीम है, आप याद कर लीजिए इसको, हेल्दी ब्रिंगिंग प्रॉमिसिंग फ्यूचर। अगला स्टेटमेंट है कि ये सेलिब्रेट किया जाता है 7 अप्रैल को, क्योंकि WHO जो है इसी दिन को 1948 में फॉर्म हुआ था। तो दोनों ही स्टेटमेंट जो है अपने आप में सही है। अगला सवाल है कि जो सूर्य नमस्कार 20,000 टाइम करके ये रिकॉर्ड कौन बनाया है। गुजरात के निवासी हैं, तो इन्होंने जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है सबसे 20,000 टाइम जो है योगा प्रैक्टिस करके। तो इनका नाम है संदीप आर्या, ये हरियाणा के हैं। और ये जो है गुजरात में जो ये कंपटीशन हुआ था मोढेरा में, तो वहाँ पे इन्होंने ये रिकॉर्ड अपने नाम कायम किया है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 13। इसमें बोला जा रहा है कि जो
10 बिलियन का लोन जो है या इन्वेस्टमेंट जो है ये किसके द्वारा किया जा रहा है, इंडियन अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए। तो इंडियन अर्बन शहरी विकास के लिए जो है आईडीबी, इंडियन एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा किया जा रहा है, ताकि जो इंडियन अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको सुधारा जा सके। अब अगला पूछा जा रहा है कि नया 2 रामसर साइट बना है, 89 से 91 हो गया है, हम लोग को पता है। तो ये किचन और मीनार जो है ये कहाँ से संबंधित है, तो दोनों जगह जो है राजस्थान से संबंधित है। और अब हमारा वेटलैंड का नंबर, रामसर साइट के अंदर वेटलैंड का नंबर जो है 91 हो गया है। लेपर्ड, जो हाईएस्ट नंबर ऑफ लेपर्ड एंड लेपर्ड कैपिटल ऑफ इंडिया, ये किसको कहा जाता है, तो आपका जो बेंगलुरु है इसको कहा जाता है कि मेट्रोपॉलिटन सिटी जहाँ पे हाईएस्ट नंबर ऑफ लेपर्ड है, इसलिए इसको लेपर्ड कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है बेंगलुरु को। अब फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री वर्ल्ड फर्स्ट इंटीग्रेटेड बर्ड लिस्ट, तो इसका नाम क्या रखा गया है कि इंटीग्रेटेड बर्ड लिस्ट का नाम क्या है, एवी लिस्ट रखा गया है कि बर्ड का पहला इंटीग्रेटेड बर्ड लिस्ट होगा एवी लिस्ट, ये ऑफिशियली रिलीज़ किया गया है। अब पोवर्टी रेट जो है 2011 में 27.1% था, तो ये 2022-23 में घट के कितना हो गया है, तो ये आपका 5.3% हो गया है। ये भी आपको पता रखना चाहिए, डायरेक्ट बीपीएससी से सवाल पूछता है। अब कौन सा ऐसा ई कॉमर्स कंपनी है जो कि रिसीव करेगा एनडीएफसी से लाइसेंस और 10 लाख तक का लोन वो देगा, तो हम लोग को पता है कि फ्लिपकार्ट जो है उसको एनडीएफसी के तहत 10 लाख तक का लोन देने का अब मंजूरी मिल गया है। अगला सवाल है, इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा स्टेट गवर्नमेंट जो है अनाउंस किए हैं बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग फॉर स्टूडेंट फ्रॉम क्लास 1, कौन सा स्टेट शुरू किया है, तो ये आपका महाराष्ट्र स्टेट जो है शुरू किया है कि एक क्लास के बच्चे को भी मिलिट्री ट्रेनिंग मिलेगा। अब कौन सा ऑपरेशन इंडिया के द्वारा लगाया गया था जिससे कि जो स्टूडेंट ईरान में थे, जब ईरान और इसराइल का वॉर होने वाला था, तो किस ऑपरेशन के तहत इंडिया के स्टूडेंट को वहाँ से वापस लाया गया, तो ऑपरेशन सिंधु था। अब जो अल्कोहलिक ड्रिंक फैनी है इसको जीआई टैग मिल गया है, तो ये कौन से राज्य से एसोसिएटेड है, तो ये आपका गोवा से एसोसिएटेड है। अब पहली वुमेन नेवल ऑफिसर कौन बन गई है जो एडीजी रैंक तक पहुंच गई है, जिसको कि अपनी प्रेसिडेंट मैडम द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा जो है इसको अपॉइंट किया गया था, तो ये है आपकी यशस्वी सोलंकी जी, जो कि एडीसी बन गई है, फर्स्ट वुमेन नेवल ऑफिसर। अब अगला सवाल है, उद्योग क्रांति जो है ये कौन से स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया है टू प्रमोट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, तो ये जो है आपका पंजाब राज्य के द्वारा लाया गया है, ताकि वहाँ पे अब उद्योग क्रांति लाया जा सके। अब फर्स्ट डीन कौन बन गए हैं इंटरनेशनल कैंपस ऑफ क्वीन यूनिवर्सिटी जो बेलफास्ट है, गिफ्ट सिटी में लगा है, तो उसका पहला डीन कौन बन गए हैं ये आपको बताना है। तो इसके जो डीन बन गए हैं ये आपके हैं प्रोफेसर एम सतीश कुमार। अब अगला सवाल है कि बिहार गवर्नमेंट जो है सीनियर सिटीजन के लिए पेंशन जो था 400 से बढ़ा के कितना कर दिए, तो आप लोगों को पता होगा कि 400 से बढ़ा के अब 1100 कर दिए सीनियर सिटीजन और विडो के लिए। अब अगला सवाल है कि योगा पॉलिसी जो है कौन लाया है योगा डे के अवसर पे, तो ये जो था आपका उत्तराखंड जो था उसने ये पॉलिसी लाया है। अगला सवाल है कि कौन सा जो राज्य है ओबीसी वर्कर और ट्रांस कम्युनिटी का जो रिजर्वेशन है वो 50% कर दिया है, तो ये आपका असम है जो ओबीसी का और ट्रांस कम्युनिटी का रिजर्वेशन 50% तक कर दिया है फॉर आंगनवाड़ी वर्कर। अब अगला सवाल है कि कौन सा कंट्री जो है दुनिया का पहला सबसे ज़्यादा लैंड देने वाला कंट्री बन गया, मतलब कि उधार देने के मामले में दुनिया में सबसे टॉप कौन बन गया है, जापान को पीछे छोड़ के। तो आप ये फटाफट 100 में भी पढ़े होंगे कि जर्मनी जो है सबसे ज़्यादा अब उधार देने वाला कंट्री बन गया है। अगला सवाल है, इसमें पूछा जा रहा है कि अकॉर्डिंग टू द रिसेंट रिलीज रिपोर्ट विच कंट्री हैज़ बिकम द वर्ल्ड लार्जेस्ट लैंडर, ये तो हम लोग देख लिए अभी जर्मनी बन गया है। इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, क्वेश्चन नंबर 29। तो पहला है कि बुकर प्राइज़ जो है ये अपनी बानू मुस्ताक जी को मिला है, उनका जो बुक था हार्ट लैम्प के लिए, बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये लिखा गया है दूसरा स्टेटमेंट में कि तमिल स्टोरी है, नहीं, ये जो था कन्नड़ स्टोरी था, तो कन्नड़ स्टोरी के लिए मिला है, तो दूसरा स्टेटमेंट जो है गलत हो जाता है। पहला सही है कि इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ जो है बानू मुस्ताक जी को मिला है हार्ट लैम्प के लिए और कन्नड़ लैंग्वेज में लिखा हुआ था। अगला सवाल है कि यूनेस्को जो है क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी किसको घोषित किया है, तो लखनऊ को जो है वहाँ के खाने की वजह से क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी घोषित किया गया है।
अगला सवाल है कि हु हैज़ बिकम द मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी टू सरपासिंग माइक्रोसॉफ्ट। तो माइक्रोसॉफ्ट को भी पीछे छोड़ के सबसे वैल्यूएबल कंपनी कौन बन गया है, तो ये एनवीडा है जो एआई का कंपनी है। अगला सवाल है कि जो इजराइल जो अटैक किया था ईरान पे, तो ये कौन से ऑपरेशन के तहत किया था, तो ये ऑपरेशन राइजिंग लायन था। अब हु हैज़ अपॉइंटेड द फर्स्ट वुमेन चीफ ऑफ ब्रिटिश स्पाई एजेंसी M6। तो M6 की जो चीफ कौन बन गई है, जो ब्रिटिश स्पाई एजेंसी है M6, इसकी चीफ कौन बन गई है, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है जो बेलिसा मैट्रीवेली है, ये बन गई है। बेलिसा मैट्रीवेली ब्रिटिश स्पाई एजेंसी M6 की चीफ बन गई है। अगला सवाल है कि UN जनरल असेंबली 2026 जो है ये कौन सा ईयर डिक्लेयर किया है, तो 2026 को जो है UN जनरल असेंबली डिक्लेयर किया है इंटरनेशनल ईयर ऑफ वुमेन फार्मर। अब अगला सवाल है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट रैंक में जो 2025 का रिजल्ट इंडेक्स आया था, इसमें इंडिया का रैंक क्या था, तो इंडिया का रैंक जो है 99 था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में। अगला सवाल है कि ग्लोबल जेंडर गैप में जो है टॉप पे कौन सी कंट्री है, तो आइसलैंड जो है इस रैंकिंग में टॉप पे है। अगला सवाल है जो एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट है, तो नोमैडिक एलिफेंट जो है इंडिया का मंगोलिया के साथ किया जाता है और इसका जो 17th एडिशन है ये उलान बटान में किया गया है। ये मंगोलिया का कैपिटल है उलान बटान। अगला सवाल है कि ऑपरेशन अमेरिका जो है जो 3 न्यूक्लियर साइट पे किया था, तो ये कौन से ऑपरेशन के तहत जो है ईरान पे अटैक किया था, तो ये ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, जिसके तहत जो है अमेरिका 3 न्यूक्लियर साइट जो था ईरान का उस पर अटैक किया था। अब T20 क्रिकेट में 300 छक्का लगाने वाले, जो IPL में 300 छक्का लगाने वाले पहले प्लेयर कौन बन गए हैं, तो ये आपके रोहित शर्मा हैं। अगला सवाल है ICC हॉल ऑफ द फेम में जगह प्राप्त करने वाले भारतीय कौन है, तो ये आपके MS धोनी है जो 11वें भारतीय हो जाएंगे जो कि ICC हॉल ऑफ द फेम में शामिल होंगे। अगला सवाल है कि 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में जो है ISSF इंडियन शूटिंग फेडरेशन वाला जो वर्ल्ड कप होता है, इसमें गोल्ड मेडल कौन जीती है, तो ये जो है आपकी सुरुचि सिंह है, ये गोल्ड मेडल जीती है। ये आपको कंफ्यूज नहीं करना है मनु भाकर के साथ, ठीक है। अब अगला सवाल है कि विच इंडियन विकेट कीपर बैट्समैन जो कि स्कोर्स किया है सेंचुरी दोनों इनिंग में टेस्ट क्रिकेट का, तो ये आपका ऋषभ पंत है जो टेस्ट क्रिकेट के दोनों इनिंग में जो है सेंचुरी बनाने वाले प्लेयर बन गए हैं और पहले विकेट कीपर है इंडिया के और ओवरऑल 7वें प्लेयर हैं। अगला सवाल है विच कंट्री हु वॉन द ICC वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप, तो साउथ अफ्रीका जो है ऑस्ट्रेलिया को हरा करके ICC वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियन बन चुका है। अगला सवाल है, इसमें बोला जा रहा है कि थीम क्या है स्टार्टअप महारथी चैलेंज जो कि स्टार्टअप महाकुंभ के टाइम पे हुआ था, 2nd एडिशन था स्टार्टअप महाकुंभ का, तो उसमें 3 थीम रखा गया था। तो किस किस चीज़ पे फोकस किया गया था, एग्रीटेक पे फोकस किया गया था, बायोटेक्नोलॉजी एंड हेल्थ टेक पे फोकस किया गया था, AI डीप टेक और साइबर सिक्योरिटी पे फोकस किया गया था। तो 2, 3 और 4 हो जाएगा। ट्रैवल टेक पे फोकस नहीं किया गया था। आपको बस ये रट लेना है कि एग्रीटेक, बायोटेक्नोलॉजी एंड हेल्थ टेक और तीसरा है AI डीप टेक एंड साइबर सिक्योरिटी। अगला सवाल है कि हु हैज़ बिकम द मेन सिंगल विनर ऑफ फ्रेंच ओपन, तो फ्रेंच ओपन जो था आपका अल्कराज जीतता था, जबकि वंडल जो था ये आपका सिनर जीता है। अब IPL 2025 कौन जीता था, तो सबको पता है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर जीता था पंजाब किंग्स को हरा के। अब 2025 में जो है मिस वर्ल्ड कौन बन गई है, जो कि हैदराबाद में हुआ था। ये अपने आप में एक सवाल है कि मिस वर्ल्ड 2025 कहाँ हुआ था, हैदराबाद में हुआ था। तो कौन बन गई है मिस वर्ल्ड, तो ये है सुचिता चांगुश्री। अब अगला सवाल है, इसमें बोला जा रहा है कि कौन सा ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड जो है किस एक्टर को मिला है, तो सोनू सूद को जो है ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड मिला है, क्योंकि वो बहुत सारे लोगों का मदद कर रहे हैं। कोविड के टाइम पे भी आपने देखा होगा, तो इसलिए उनको ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड मिला है। अगला सवाल है कि वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान जो है ये डील करता है प्रॉब्लम ऑफ वाटर क्राइसिस, तो ये कौन से राज्य के द्वारा जो है किया गया है, तो ये जो है आपका राजस्थान के द्वारा किया गया है। वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान ये लॉन्च किया गया था टू डील विद द प्रॉब्लम ऑफ वाटर क्राइसिस। अब आखिरी सवाल है इस सेट का कि प्रेसिडेंट जो है हु अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट किसको अपॉइंट किया गया है, तो ये आपके अपॉइंट किया गया है राजीव मेमानी को। तो इसी के साथ जो है हमने जो फटाफट 50 क्वेश्चन डिस्कस किया जो सेट 1 था इसका। तो ऐसे ही हम लोग जितने भी 18 सेट है इसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे तो कम से कम समय में। तो तब तक आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तब तक कीप लर्निंग एंड ऑल द बेस्ट।